हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। जो आपकी एसएसटी है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर एसएसटी की बात की जाए तो एसएसटी में 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। कभी कभी यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाएगा सिविक्स की जगह। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी तक ये जो आपके सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इनको अलग अलग ही पढ़ाया जाता था। लेकिन 1892 में इन चारों को पहली बार एकीकृत रूप में किया गया, मतलब चारों को एक साथ पढ़ाया जाने लगा, क्योंकि अलग अलग पढ़ाने में ज़्यादा समस्या आ रही थी। छोटे बच्चों को अलग अलग एज ए सब्जेक्ट अगर आप इन सबको पढ़ाएंगे, उनकी समझ में नहीं आते थे। और इतना कंटेंट कहाँ से लाए? 3rd क्लास के बच्चे के लिए इतिहास का इतना कंटेंट कहाँ से लाए? और इतने सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा सकते हो आप छोटे बच्चे को। और जो नाम रखा, उसका नाम रखा सामाजिक अध्ययन। फिर 1911 में कमेटी ऑफ 10 ने इसमें समाजशास्त्र को भी ऐड कर दिया, और 1916 में इसे मान्यता मिल गई थी एसएसटी के रूप में, कि ये अब से एसएसटी के रूप में पढ़ाया जाएगा। इन 5 विषयों को हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएंगे। उस सब्जेक्ट का नाम होगा हमारा सामाजिक अध्ययन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसटी भी कहेंगे। ऐसे ये इतिहास था। क्यों किया गया था यह? क्योंकि छोटे बच्चे को इन सबको अगर अलग अलग पढ़ाएंगे तो उस पर सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से। अब जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आपके 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि एसएसटी में ये जो आपका इतिहास है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, इसको क्यों रखा गया है, रखने की क्या आवश्यकता है। पहला तरीका तो आपका ये हो जाता है क्वेश्चन का। या फिर दूसरा सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इतिहास पढ़ाने के क्या लाभ है, हम बच्चों को इतिहास क्यों पढ़ाते हैं। मोस्टली अगर बात की जाए तो यह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में आएगा। लॉन्ग इतना नहीं आता, शॉर्ट ही आता है। अब हम देख लेते हैं इतिहास पढ़ाने के क्या लाभ है। हम 5 को देखेंगे। ये इतिहास पढ़ाने के लाभ है। भूगोल, या आपका नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, बाद में आपका समाजशास्त्र हो गया। 5 की सभी 6 हेडिंग ली हुई है हमने। आप इन्हें पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं और एक एक करके हेडिंग करके भी लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको बेहतर लगे ऐसा आप लिख सकते हैं। एसएसटी पढ़ाने की सबसे अधिक फायदा ये है अतीत से प्रेम के लिए। एसएसटी में बच्चे क्या करेंगे? हिस्ट्री को जानेंगे, जिससे उनमें हिस्ट्री को जानने की इच्छा जागरूक होगी और वे अपने इतिहास से प्यार करने लगेंगे कि हमारे पहले ये हुआ, ऐसे ऐसे ऐसा हुआ करता था। सेकंड पॉइंट है हमारा वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए। इतिहास में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई होंगी हमारे साथ, हमारी हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। उन प्रॉब्लम्स का हमने समाधान कैसे किया, उसे देखकर हम वर्तमान समय की अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं? जिससे जो हमने गलती पहले की है, हमारे समाज ने जो गलती पहले कर दी है, उस गलती से हम कुछ सीख लें, उस गलती को दोबारा न करें। इसके लिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। जो मेन पॉइंट यह होता है राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए। अब जो इतिहास का पढ़ाना है, यह राष्ट्रीय भावना में विकास करता है। हिस्ट्री में हम देखते हैं, हम जो उत्तरी राजा है उसने दक्षिणी राजा के साथ मिलकर विदेशी राजा से लड़ाई की, इससे अच्छी बॉन्डिंग होती है। अरे हमारा तो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है पहले, तो राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता है। जैसे कि आपकी इंडिया ले लीजिए और आपका यूएसआर ले लीजिए, जिसे आप रूस कह देते हैं। अब उन दोनों का अगर इतिहास पढ़ें आप, काफ़ी अच्छा है, तो हमें पता चलता है रूस इंडिया के काफ़ी करीब है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता है इतिहास पढ़ के। 5th पॉइंट है छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए। जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, नई नई स्किल सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, सर्वांगीण विकास तो होगा ही हमारा। इसे तो आप कहीं भी घुसा दीजिए। बालकों में उच्च आदर्शों, नैतिकता का विकास करने के लिए अशोक थे हमारे, सम्राट अशोक, उन्होंने युद्ध बंद कर दिए थे। युद्ध से उन्हें बहुत नुकसान महसूस हुआ, तो बच्चे इस चीज़ को सुनेंगे, नैतिकता आएगी, आदर्श आएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों में आती हैं जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। ये आपका हिस्ट्री का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम ज्योग्राफी का देख लेते हैं कि भूगोल को क्यों रखा गया है एसएसटी में और भूगोल पढ़ाने के क्या लाभ हैं। सबसे पहला हो जाता है बच्चों को उनके परिवेश की जानकारी मिलेगी, अपने परिवेश को समझ सकेंगे वे। बच्चों का जो परिवेश है, आसपास धरती है कैसी है, हवा है क्यों चल रही है, पेड़ पौधे कैसे हैं, वन कितने प्रकार के हैं, इस पर
पेड़ से पत्ते क्यों झड़े, पानी क्या होता है, जल के बारे में सब पढ़ते हैं हम, पहाड़ कैसे होते हैं। बच्चों के परिवेश की जानकारी मिलेगी। यह परिवेश संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक है। अगर उन्हें जानकारी मिलेगी, उस जानकारी के साथ कोई समस्या उनके सामने प्रकट होती है, उसका समाधान भी कर सकते हैं बच्चे। थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा बहुत से भौतिक साधनों, जैसे कच्चा तेल, कोयला, खनिज आदि के वितरण। वितरण मतलब जमीन में कहाँ कहाँ है, ये हम भूगोल में पढ़ते हैं कि कोयला कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ मिलता है भारत में। इस तरह से हमें ज़मीन में कहाँ कहाँ है उनकी जानकारी मिलती है, या उनके प्रयोग की, उनका लाभ क्या हो सकता है। कोयले का हम कितनी जगह प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार का होता है, डामर कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में, इसका लाभ होता है। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा पृथ्वी के भौगोलिक ढांचे की जानकारी है, उससे संबंधित घटनाओं की जानकारी। पृथ्वी में भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी, ये क्या है, भौगोलिक ढांचा, पृथ्वी कैसी है, उसके बाहर का माहौल कैसा है, अंदर का माहौल कैसा है, वो सब भूगोल में पढ़ लेते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है हमारा वैश्विक जानकारी प्रदान करने में। हम सिर्फ इंडिया की जानकारी प्राप्त नहीं करते, पूरे वर्ल्ड की जानकारी भूगोल से प्राप्त करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं यह वैश्विक जानकारी प्रदान करता है। सिक्स पॉइंट हो जाता है हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। अब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे भूगोल में, कच्चा तेल, खनिज, पनीज कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये सब इनका प्रयोग सीखेंगे। अब जब इतना कुछ सीख लिया, राष्ट्र की आय तो बढ़ेगी ही ना। अब यह राष्ट्र की आय बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है हमारा नागरिक शास्त्र, सिविक्स। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स भी दिखने को मिल जाएगा, राजनीति शास्त्र भी देख सकते हैं आप, क्योंकि नागरिक शास्त्र में नागरिकों को बताया जाता है कि आपके क्या अधिकार हैं, समाज कैसा होता है, मतलब राज्य और राष्ट्र है उसने आपको क्या क्या प्रदान किया हुआ है, अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं, आपके राष्ट्र के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से जो आपका राज्य है आपको अधिकार दे रहा है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी लगभग इसी में आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा राष्ट्र हेतु आदर्श नागरिक तैयार करने में सहायक। जब हम नागरिकों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि नागरिकों को समाज के लिए यह करना चाहिए, राष्ट्र के लिए यह करना चाहिए, तो उससे आदर्श नागरिक तैयार होंगे ही होंगे। सेकंड पॉइंट है लोकतंत्रीय ढांचे को समझने में सहायक। इंडिया में लोकतंत्र है, तो हमारा जो लोकतंत्रीय ढांचा है वह कैसे काम करता है, यह नागरिक शास्त्र में हम पढ़ ही लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जब पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा नेतृत्व की भावना के विकास करने में सहायक। अब राजनीति शास्त्र एक तरीके से नागरिक शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर लीडर्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उनके लीडर्स होते हैं, हमारे राजनेता होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, वो सब पढ़ते हैं। इससे नेतृत्व की भावना बच्चों में विकसित होती है। फोर्थ पॉइंट है अपने कर्तव्य व अधिकारों को समझने में सहायक। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार वगैरह, जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार वगैरह हैं, वो सब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी। हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें पढ़ेंगे, हमारे जो कर्तव्य हैं उनकी जानकारी मिलेगी। यह सब भी बताता है हमारा सिविक्स। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक व राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक। सामाजिक, क्योंकि समाज के बारे में बताता है, क्योंकि हम समाज में ही तो रहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो नियम बनाए हैं, राष्ट्र बनाया हुआ है, समाज का ही तो रूप है। और राजनीतिक चेतना, पूरी राजनीति की तो पढ़ती है, इसमें हम राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। हम राजनीतिक चेतना तो जगेगी बच्चों में। राष्ट्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक। अब राष्ट्र के प्रति हम डल नहीं रहते कि राष्ट्र है ठीक है, अरे है, इससे हम क्या करें। राष्ट्र के प्रति जागरूकता बढ़ती है, हम राष्ट्र के जो धरोहर उनका सम्मान करते हैं, झंडे का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। ये चीज़ें हम सीखते हैं, अदरवाइज हम डल हो जाते हैं। झंडा पढ़ा है तो पढ़ा है, इस वजह से हमें नागरिक शास्त्र वगैरह, सिविक्स वगैरह पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जो अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र में हम पैसे की बात करते हैं, जो बैंकिंग है, सिर्फ पैसा, बैंकिंग वगैरह जो भी ऑलमोस्ट पैसा है, बिजनेस है, वह सब हमारा अर्थशास्त्र में आएगा। पहला हो जाता है राष्ट्र की आय को समझने व उसे बढ़ाने में मदद करता है। अब इकोनॉमिक्स में ही हमें पता चलता है कि जो राष्ट्र की आय है वह कैसे निकलती है, राष्ट्र कैसे पैसे कमाता है, हमें क्या करना चाहिए जो राष्ट्र की आय बढ़े और उसे बढ़ाने में मदद करता है। इकोनॉमिक्स यह काम करेगा, क्योंकि बिजनेस वगैरह सब हम इकोनॉमिक्स से सीखते हैं, कैसे बिजनेस काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह वगैरह, जो सब इसी में आता है। यह बेरोजगारी को दूर करने के साधनों का विकसित करता है। ठीक बात है, जब पैसा कमाएगा तो बेरोजगारी दूर ही होगी। छात्रों के आर्थिक दृष्टिकोण का विकास करता है। बच्चे पैसों के बारे में सोचने लगते हैं, पैसे क्या होते हैं, कैसे कमते हैं, हमें क्या करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक बात है, अगर पैसा कमा रहा है कोई आदमी, प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ेगी। राष्ट्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर करता है। पैसे के साथ ही राष्ट्र बढ़ेगा विकास के मार्ग पर। सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करता है। सैद्धांतिक मतलब हमने किताबों में पढ़ लिया, राष्ट्र को ऐसे आगे बढ़ाना है या पैसा ऐसे निकलता है, जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वह ऐसे काम करता है, वह तो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान हो गया। व्यवहारिक, जब हम बैंक में गए वहाँ पर हमने देखा अरे ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो व्यवहारिक ज्ञान हमें मिला। लास्ट देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट आता है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। समाज के बारे में पढ़ते हैं हम, समाज क्या होता है, कैसे एक सामाजिक प्राणी रहता है,
प्राणी सामाजिक कैसे होता है, असामाजिक कैसे होता है, समाज के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, कोई समाज के सिद्धांत मानता है तो क्यों मानता है, कोई नहीं मानता तो क्यों नहीं मानता, समाज से संबंधित चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है क्यों पढ़ाते हैं हम बच्चों को, छात्रों को सामाजिक ज्ञान की जानकारी प्रदान होती है। ठीक बात है, छात्र जब समाज के बारे में पढ़ेंगे सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा उनका। सेकंड पॉइंट है नैतिकता सामाजिकता का विकास करने में सहायक है। ठीक बात है, अच्छी अच्छी बातें हम उन्हें पढ़ाएंगे, नैतिकता का विकास होगा समाज के बारे में। थर्ड पॉइंट है सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक, ये भी जी सही पॉइंट है, आप समझ पाए होंगे। सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा तो समस्याओं का समाधान तो हम कर ही पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है छात्रों का चारित्रिक विकास करने में सहायक, इसे आप कहीं भी घुसा सकते हैं। चारित्रिक मतलब सामाजिक, जो सामाजिक तत्व होते हैं, एक असामाजिक तत्व होते हैं, एक सामाजिक तत्व होते हैं। जो सामाजिक तत्व हैं उनके जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे हम, बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, चारित्रिक विकास होगा उनका। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है संस्कृति के स्थानांतरण में सहायक। अब समाज ही संस्कृति का रूप होता है, या फिर कह सकते हैं समाज ही संस्कृति का निर्माण करता है। हर समाज अपनी संस्कृति अपने दूसरे बच्चों को या फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसको देता है, हस्तांतरण करता है। अब समाज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, हस्तांतरण तो उसका होगा ही। सिक्स पॉइंट है किसी दूसरे समाज की संस्कृति को भी समझने में समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। अब सोशोलॉजी हमारी ही नहीं हो सकती, दूसरे समाज की भी हो सकती है। दूसरे समाज के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि उस समाज में यह होता है, उस समाज में ऐसा होता है, अलग अलग समाज के बारे में हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन था कि एसएसटी में 5 सब्जेक्ट क्यों रखे गए हैं, उन्हें रखने के क्या लाभ हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, कोई भी आपका एक टॉपिक पूछ लेंगे आपसे कि यह है क्यों रखते हैं, हम कैसे रखते हैं। आई होप अब आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।